रेवाड़ी के निजी अस्पताल में पहुंची शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा। निजी अस्पताल में भर्ती 12 छात्रों का जाना हालचाल। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा, निजी स्कूल संचालक व्यापार करना करे बंद, नियमों का पालन करें निजी स्कूल संचालक। ड्राइवर के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल व मालिक के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज। बच्चों की तरह खुद भी सीखे संस्कार, निजी स्कूल संचालक। आज अवकाश के दिन स्कूल खोलना गंभीर बात। प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारी को दिए कार्रवाई के निर्देश। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। घटना पर जताया गहरा दुख। शराब पीकर बस चला रहा था ड्राइवर। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, क्या नाम है आपका? आदित्य। कौन सा स्कूल है? जीएल पब्लिक। ये एक्सीडेंट को कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे ही उसने मोड़ा ना बैलेंस बिगड़ गया। जब वो है ना वहाँ पे नहर थी उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस। कितने बच्चे थे आपके साथ में? 50। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसे आए? हॉस्पिटल में लग गई। जब आपकी बात तो कंप्लीट हो गई। थोड़ा नीचे करो, फेसबुक पर जा रही है। मैं अभी फरीदाबाद से सीधा मातृका हॉस्पिटल पहुंची हूँ और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा है और बच्चों को चोट भी आई हुई है। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हैं। किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं, या मैं कहूँ तो स्कल का चोट होएगी। मैं अभी उन्हीं को भी देखने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मेरे ख्याल से 6 या 7 कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं आपके यहाँ? स्कूल में कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है। तो मैं अभी स्कूल वालों को कौन है स्कूल से, कौन है यहाँ? मैम कोई बात नहीं, लेकिन ये लापरवाही तो बढ़ी रही। जिस तरह से बता रहे हैं कि शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं और बार बार शिकायतें भी लगातार आती रहती है कि जो अनुभवी ड्राइवर है वो नहीं लगाए जाते। एक्सीडेंट जो खामियां होती है बहुत सारी। देखिए जी, लापरवाही तो सबसे बड़ी ये है कि आज गजटेड हॉलीडे है और स्कूल चल क्यों रहा है। फिर लापरवाही ये है कि सुबह बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है, मैं नहीं कहती कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बावजूद जो बच्चे को सुबह बसेस लेने जाती हैं वो अपने पॉइंट से लगभग 5 साढ़े 5 निकलती हैं। तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराब पी हुई थी, तो इसने कितने बजे पी और पीने के बाद ही 50 जिंदगियां एक बस में बैठी हुई थी, 50 घरों के बच्चे थे इनके पास। तो ऐसे बंदे के हवाले हमने जिंदगियां कर दी। 7 बच्चे या 6 बच्चे कैजुअलिटी भी हो गई है। पूरे हरियाणा में खुले हुए हैं, रेवाड़ी में भी खुले हुए हैं, सारे खुले हुए हैं। आप बयान देते हैं, कार्रवाई हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन सुनता नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ही मिलीभगत रहती है। डरे हुए हैं निजी स्कूल संचालकों से? नहीं, निजी संचालकों से डरने की क्या बात है। शिक्षा तो जो शिक्षालय है, विद्यालय है, रास्ता दे। जो हमारे विद्यालय हैं, हम तो उसे माँ सरस्वती का मंदिर मानते हैं। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मर्यादा, कानून, नियम पढ़ाने का काम किया जाता है। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट हम बच्चे को 2nd क्लास में समझाते हैं। तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो ये समझने की जरूरत है। मैम कार्रवाई क्या होगी? आप कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। आज तो सारे स्कूल खुले, आप यहाँ से एश्योर कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी? मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम, हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं, उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज़, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं
वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। सरकार दबाव में क्यों रहती है? जैसे अभी भी आप कह रहे कार्रवाई, सारा प्रदेश में स्कूल खुले रहते हैं, अमूमन पहला केस नहीं है। जब भी कोई इस तरह की छुट्टियां होती है तमाम खुले रहते हैं, संज्ञान में सरकार के रहते हैं। गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, कारण क्या लगता है? हर जगह आपके जिला शिक्षा अधिकारी है, हर जिले के अंदर, फिर भी कार्रवाई मैं अभी हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी हैं। आप एक चीज देखिए ना, जैसे संज्ञान में आया मैं तुरंत भाग करके यहाँ पहुंच गई। मेरे आने से मैं उन 6 या 7 बच्चों को वापस नहीं लौटा सकती, आप भी नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, एक तकलीफ, एक दर्द है, लेकिन हर हादसा हमें एक सबक दे करके जाता है। और मैं चाहती हूँ कि खास तौर से प्राइवेट स्कूल्स, ये सब जो हैं, सरकारी स्कूल तो मान्यता इसकी माने ही माने, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने आप को सुनिश्चित करें कि हम माँ सरस्वती के मंदिर में, ये रोजगार नहीं है, ये व्यापार नहीं है। यहाँ से ही भारत का नया भारत जो आदरणीय कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं, जिसकी आज ऊंचाइयाँ विश्व में इतनी ऊंची जा रही हैं, तो उसमें हम सबका भी सरोकार है, हम सबका भी योगदान होना चाहिए। ना कि हम खुद मर्यादा तोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो हम बच्चों को या किसी और को क्या ठोके। मैडम, आप फरीदाबाद से यहाँ पहुंची, यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी तक यहाँ नदारद है? नहीं, नदारद नहीं है जी। आपको मैं बताती हूँ, मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। मैं फरीदाबाद से आ रही थी तो मुझे पहले रेवाड़ी पड़ता है जी, और वो कनीना में बैठे हुए हैं। नहीं, रेवाड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी की बात कर रहा था, उनको पता है किस तरह का हादसा होकर यहाँ बच्चे एडमिट है? मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनको मैंने कहा था आप कनीना देखें, मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो मैं यहाँ से होकर के आगे जाऊंगी, और वो भी वापसी पर है, अभी आ ही रहे हैं यहाँ। बहुत ही दुखद घटना हुई है और दिल दहलाने वाली घटना है, और आज कुछ मासूम बच्चों की जान भी गई है। और आज इस मत्रिका हॉस्पिटल के अंदर भी 12 बच्चे एडमिट हैं। अब 5 आईसीयू में हैं और 7 जनरल वार्ड में हैं। तो अभी उनके जनरल वार्ड के जो बच्चे हैं उनसे मैं मिल के आया हूँ, और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ठीक हों। और जो भी आपके स्कूल की जो लापरवाही हुई है, चाहे वो स्कूल प्रशासन की हो चाहे किसी कर्मचारी की हो, तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। चाहे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो, चाहे उसकी एप्लीकेशन कैंसिल करनी हो। और डॉक्टर सीएम साहब से मैंने कह दिया है कि जो बच्चे यहाँ एडमिट हैं उनके इलाज में किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। और हॉस्पिटल के प्रशासन से मैंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गंभीरता दिखे तो उसको हायर सेंटर पर भी रेफर किया जाए। सब किस तरह से कहेंगे कि आज ईद की का दिन है, छुट्टी है, यदि छुट्टी के दिन स्कूल बंद रखा होता शायद वो जान ना जाती। तमाम प्रदेश के स्कूल खुले, क्या सरकार की संलिप्तता मानी जाए इसमें? ये देखो, सरकार की संलिप्तता नहीं है, उनकी लापरवाही है। सरकार के जो कानून है उनकी अवहेलना की है, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बनती है, कार्रवाई हम करेंगे। सर, रेवाड़ी में बहुत से स्कूल खुले हैं कहीं ना कहीं। मैं बता तो रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सरकार के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है और ये आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए जो भी स्कूल इस तरह की लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ अभी कार्रवाई क्या अपडेट मिली? अभी आपने बात भी की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की होगी। देखो, बच्चों से मैंने पूछा कि भाई किस तरह से ये घटना घटी, तो कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि ड्राइवर बड़ी फास्ट चला रहा था और ड्राइवर ने दारू शराब पी रखी थी और आगे कुछ आया भी नहीं, इम्बैलेंस होगी गाड़ी, जैसे स्पीड हाई स्पीड की वजह से। तो निश्चित तौर पर ड्राइवर की इसमें गलती तो है, तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सरकार किस तरह से राहत देने का काम करेगी? क्योंकि भी आदेश भी आए कि जो इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार करेगी, वो तो हमने सीएमओ से कह दिया अभी कि जो भी खर्चा है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा।